हेलो स्टूडेंट, पेपर थर्ड के अंतर्गत यूनिट सेकंड में पाठ्यक्रमानुसार फॉर्मेशन ऑफ इंटरनोड्स के बारे में हम विस्तृत अध्ययन करेंगे। फॉर्मेशन ऑफ इंटरनोड्स इन वेस्कुलर प्लांट्स। वेस्कुलर प्लांट्स विशेषकर एंजियोस्पर्म्स के पर्रों में लंबाई में ग्रोथ एपिकल मेरिस्टेम के द्वारा होती है, परंतु इसके अंतर्गत पर्रो अक्ष या शूट एक्सिस का इलोंगेशन इंटरनोड के विकास व इसमें उपस्थित मेरिस्टेमेटिक सेल्स की एक समान यूनिफॉर्म एक्टिविटी के कारण संभव हो पाता है। इंटरनोड की लंबाई में वृद्धि की यह प्रक्रिया एक्रोपिटल डायरेक्शन में इंटरनोड के बेसल पार्ट से ऊपरी सिरे की ओर क्रमिक रूप से अग्रसर होती है। इस तथ्य की पुष्टि गैरिसन, फिशर तथा फ्रेंच के द्वारा सूरजमुखी हेलियंथस एनुअस में व अन्य पौधों के शूट एपेक्स पर किए गए अध्ययन के आधार पर की गई थी। फिशर तथा फ्रेंच के अनुसार विभिन्न मोनोकोट फैमिलीज के पौधों में शूट की लंबाई में वृद्धि के लिए डेवलपिंग इंटरनोड्स में उपस्थित दो प्रकार की मेरिस्टेमेटिक सेल्स रेस्पॉन्सिबल है। इनमें प्रथम मेरिस्टेमेटिक सेल का नाम है अनइंटरप्टेड मेरिस्टेम्स तथा द्वितीय प्रकार की मेरिस्टेमेटिक सेल्स का नाम है इंटरकेलरी मेरिस्टेम्स। इनमें से प्रथम प्रकार के मेरिस्टेमेटिक सेल्स धीरे धीरे प्रोग्रेसिवली केवल इंटरनोड के ऊपरी भाग में ही उपस्थित रहती है तथा ये टिश्यू तने के सब एपिकल मेरिस्टेम के पास में पाए जाते हैं। शूट के इंटरनोड में सेल्स का मैच्योरेशन भी एक्रोपिटल मैनर में ही होता है। इंटरनोड में उपस्थित इंटरकेलरी मेरिस्टेम आइसोलेटेड मेरिस्टेमेटिक रीजन्स को रिप्रेजेंट करता है, जो किसी कारणवश एपिकल और सब एपिकल मेरिस्टेमेटिक रीजन से पृथक हो गया है। ये इंटरकेलरी मेरिस्टेम इंटरनोड के आधारीय भाग में उपस्थित होते हैं तथा इनके डेवलपमेंट का क्रम बेसिपिटल डायरेक्शन में संचालित होता है। मोस्टली प्लांट्स में इंटरकेलरी मेरिस्टेमेटिक सेल्स में मिनिमम डिफरेंटिएशन पाया जाता है। जनरली इस प्रकार की मेरिस्टेमेटिक सेल्स इंटरनोड के आधारीय भाग में पाई जाती है, लेकिन कभी कभी इंटरनोड के ऊपरी भाग में भी इनकी उपस्थिति देखी जा सकती है। अधिक मैच्योर अवस्था में इंटरनोड की इंटरकेलरी मेरिस्टेमेटिक सेल्स बीच बीच में उपस्थित पूर्णतया डिफरेंशिएटेड परमानेंट टिश्यू की सेल्स के कारण एक दूसरे से अलग हो जाती है। अनेक ग्रासेस में इंटरनोड का इलोंगेशन प्रायः इंटरकेलरी मेरिस्टेम की एक्टिविटी से ही होता है। ये मेरिस्टेमेटिक सेल्स विभाजित होकर संतति कोशिकाओं की अनेक पैरेलल सीरीज ऑफ सेल्स बनाती है। इन सेल्स को रिब मेरिस्टेम कहा जाता है। इस प्रकार की मेरिस्टेमेटिक सेल्स शूट एपेक्स पर पाई जाने वाली इसी नाम की सेल से पूर्णतया भिन्न होती है। इन सेल्स के डिराइव संतति कोशिकाओं के इलोंगेशन के द्वारा इंटरनोड की लंबाई में भी वृद्धि होती है। घास के इंटरनोड में पाई जाने वाली इंटरकेलरी मेरिस्टेमेटिक सेल्स किसी निश्चित बिंदु या स्थान पर लोकेटेड नहीं होती, अपितु इंटरनोड की लंबाई में वृद्धि होने के साथ साथ इनकी स्थिति में बदलाव आता है। इनिशियल अवस्थाओं में तो इंटरकेलरी मेरिस्टेमेटिक सेल्स की एक्टिविटी संपूर्ण इंटरनोड में दिखाई देती है, परंतु आगे चलकर ये लीफ
लेकुनी के निर्माण के बाद इनकी एक्टिविटी नोडल प्लेट के ऊपर एवं आसपास के पेरिफेरल ग्राउंड टिश्यू के क्षेत्र में ही सीमित रह जाती है। स्टेम का वह पोर्शन जिसके द्वारा एक या एक से अधिक पत्तियों का विकास होता है उसे नोड कहते हैं। अर्थात नोड और इंटरनोड तने का अभिलाक्षणिक है। नोड उस भाग को कहा जाता है जहाँ से लीव्स या ब्रांच का ओरिजिन होता है या ब्रांच आदि निकलती है, और दो नोड्स के बीच के उपस्थित क्षेत्र को इंटरनोड कहते हैं। इसलिए तने या शाखा की लंबाई में वृद्धि का प्रमुख कारण इसके इंटरनोडल रीजन में इलोंगेशन की प्रक्रिया द्वारा ही संपन्न होती है। विभिन्न एंजियोस्पर्म्स प्लांट के स्टेम में इंटरनोड की लंबाई भी अलग अलग हो सकती है। कुछ पौधों जैसे इलाइट्रेरिया सिरकोरियम में जहाँ स्टेम रिड्यूस होता है एवं पत्तियाँ आधारी रोजेट की आकृति में पाई जाती है, वहाँ इंटरनोड हाईली अल्प विकसित होता है क्योंकि वो छोटा होता है। लेकिन कुछ पौधों जैसे शुगर केन, बांस, बेम्बू के तने में इंटरनोड काफ़ी अधिक लंबाई के होते हैं। इस यहाँ पे एक चित्र दिखाया गया जिसमें देखिए ये शूट एपेक्स पर नोड पर लीफ प्राइमोडियम तथा इंटरनोड की स्थिति को यह चित्र दर्शा रहा है। नोड वाले भाग से लीफ प्राइमोडिया आदि अराइज हो रहे हैं और दो नोड के मध्य वाले क्षेत्र को इंटरनोड कहते हैं। जैसा कि मैं बताया कि इंटरनोड जो है शुगर केन, बेम्बू में स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं, लेकिन जहाँ पर स्टेम बहुत ही छोटा होता है तो वहाँ पर इंटरनोड भी अल्प विकसित होगा, जैसे इलाइट्रेरिया और सिरकोरियम। इनमें यह अत्यधिक छोटा दिखाई देता है और ये शूट एपेक्स अपने चारों ओर लीफ प्राइमोडिया से संरक्षित रहता है। तो इस प्रकार यह आज का जो टॉपिक है यह समाप्त होता है और इस पर अधिकतर शॉर्ट नोट्स पर ही क्वेश्चंस आते हैं, बड़ा क्वेश्चन नहीं आता है क्योंकि ये छोटा सा पार्ट है सिलेबस का जिसका नाम है फॉर्मेशन ऑफ इंटरनोड्स इन वेस्कुलर प्लांट्स। इस पर शॉर्ट नोट्स आ सकते हैं, इसलिए आपको अच्छी तरह से इसके ऊपर शॉर्ट नोट्स लिखना है और ये चित्र के साथ इसको समझाना है। थैंक यू।